ये है टाटा नेक्सॉन का नया कैमो एडिशन, जिसके एक्स-शोरूम प्राइसेस 10 लाख रुपए से शुरू हो रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि टाटा मोटर्स इसमें आपको दो स्पेशल कलर ऑफर कर रहे हैं, जो कि एक सामने आप देख सकते हो मुनार मिस्ट और दूसरा है कुर्ग क्लाउड। नाउ इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि चेंज की गई है। ये फ्रंट फेशिया पहले जैसा ही है, कुछ भी इसमें यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए हैं। साइड में आपको 16 इंच के एलॉयज मिलते हैं 215/60 प्रोफाइल के टायर के साथ। हाँ, यहाँ पे नया कैमो बैच आ गया है। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस गाड़ी के साथ आपको डैश कैम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। कमिंग टू द साइड, सिंपल वही प्रोफाइल। ये नया कलर आपको कैसा लग रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये आपको मोस्टली जो है ना महंगी गाड़ियों में, नेक्सॉन से ऊपर वाली गाड़ियों में मिलता है, जैसे कि सियरा में। तो यहाँ पे ये एक्चुअली अच्छा तो लग रहा है मुझे पर्सनली। कमिंग टू द रियर, सेम कनेक्टेड टेल लैम्प सेटअप है और आपका रियर व्यू कैमरा हो गया। नीचे आपको सिंपल बम्पर मिलता है। नाउ बूट 382 लीटर्स की बूट मिलती है, विच इज़ क्वाइट सफिशिएंट। आप अपने वीकेंड ट्रिप का सामान यहाँ पे इजीली लोड कर सकते हो और नाइस एंड वाइड ओपनिंग भी है इसकी। नाउ कमिंग टू द इंटीरियर, तो यहाँ जो कलर स्कीम है वो थोड़ी सी ज़्यादा आपको प्रीमियम मिल रही है। और जैसा कि आप नोट कर सकते हो, इन सीट्स में यहाँ ऊपर हेडरेस्ट पे आपको कैमो का जो बैज है उसको एम्बोस भी किया हुआ है। और ये फ्रंट की दोनों ही सीट्स आपको वेंटिलेटेड मिलती है। इसमें आपको वैरायटी ऑफ इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप चाहो तो आपके लिए 1.2 लीटर पेट्रोल है, 1.5 लीटर डीजल का ऑप्शन है, या फिर 1.2 लीटर CNG प्लस पेट्रोल का ऑप्शन भी है। और CNG वेरिएंट के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस गाड़ी में डैश कैम की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी। तो इसकी वजह से, जैसा कि आप नोट कर सकते हो, यहाँ पे ऑल 4 कैमरास, जो कि बेसिकली इस गाड़ी के 360 डिग्री कैमरा है, वही यहाँ पे चारों एंगल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मतलब आपकी 360 डिग्री रिकॉर्डिंग हो रही है एज अ डैश कैम। और ये रिकॉर्डिंग हर टाइम होती रहती है, जो कि आप यहाँ अपनी पेन ड्राइव में इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, या कोई भी अगर आप मेमोरी लगाना चाहते हो तो उस पर रिकॉर्ड कर सकते हो। और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स भी हैं, जैसे कि वैसे तो ये 1-1 मिनट की क्लिप लेती रहेगी, लेकिन जस्ट इन केस अगर इम्पैक्ट होता है, कहीं पे आपकी गाड़ी लगती है या कुछ ऐसा इवेंट होता है, एक्सीडेंट या बहसबाजी होती है, रोड रेज वगैरह होता है, तो उस केस में ये 5 मिनट तक रिकॉर्ड करेगा। बेसिकली इवेंट से 2 मिनट पहले का भी और इवेंट के 3 मिनट बाद का भी। टोटल ये आपको 5 मिनट की क्लिप बना के देगा, सो दैट आपके पास उस इवेंट की सारी डिटेल्स हो, जो कि आपको आगे हेल्प कर सकती है, जस्ट इन केस इफ़ यू गो टू द इंश्योरेंस के लिए, या फिर कहीं लीगल आपको कोई फॉर्मेलिटी करनी हो उसके लिए। इसमें पर्टिकुलरली आप किसी चीज़ को चाहो तो रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो आपको रिकॉर्ड बटन यहाँ पे दिया हुआ है और ये रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा, विच इज़ लाइक इवेंट रिकॉर्डिंग। अगर आप कुछ करना चाहते हो, कहीं आप सीनरी वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते हो, विच इज़ नाइस। और सारी की सारी जो फाइल्स है आपकी यहाँ स्टोरेज में आ जाती है। इसमें लोकल स्टोरेज भी है अपनी 1 GB की, जिसमें इंटरनली ये रिकॉर्ड कर लेगी। और अदरवाइज़ जो आपकी पर्सनल मेमोरी है, जो USB से आप यूज़ कर रहे हो, उसको आप 256 GB तक एक्सटेंड कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड कर सकते हो इसमें। पर्टिकुलरली अगर कोई क्लिप है तो उसको मार्क करके भी रख सकते हो। और उस क्लिप को आप कैसे लोगे, तो यहाँ पर आपको फ़ोन QR मिलेगा। इस QR से आप स्कैन करो और फिर आप कोई भी क्लिप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये एक नया फीचर है जो कि कैमो वेरिएंट में टाटा मोटर्स ने ऐड किया है, विच इज़ गुड। और हाँ, ये जो स्क्रीन है इसको भी अपग्रेड कर दिया है। नाउ इट इज़ 12.25 इंचेस। तो काफ़ी स्नैपी टू यूज़ है, फास्ट है, क्विक है, रिस्पॉन्सिव है। और वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो आपको इसमें मिलता है। JBL के स्पीकर्स इसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। साथ में ड्राइवर को अपने लिए 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है, जो कि प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले कर देता है। स्टीयरिंग आपको लेदर रैप्ड मिलता है, बैकलाइट टाटा लोगो के साथ। बाय द वे, अगर आप फियरलेस प्लस PSA कैमो एडिशन लेते हो, विच इज़ अ बिग नेम, तो आपको ADAS भी मिलता है। लेवल 1 ADAS फीचर्स इसमें आते हैं, जैसे कि लेन कीप असिस्ट हो गया, आपका ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग हो गया, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग हो गया। हालांकि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं आता है क्योंकि ये लेवल 1 है। बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलती है। और बाकी जो फीचर्स हैं आप इस लिस्ट में नोट कर सकते हैं। फर्दरमोर ये हैं इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स। और जैसा कि मैंने बताया कि सेफ्टी आपको बेटर मिलती है क्योंकि इसमें लेवल 1 ADAS भी मिलता है। तो ये हैं लेवल 1 ADAS फीचर्स जो कि आपको इसमें मिलते हैं। हाउएवर, इस कैबिन में ना एक कमी है जो मुझे फील होती है। जैसे कि आप नोट कर सकते हो, यहाँ कहीं भी आपको ना कप होल्डर्स नहीं दिखेंगे। और जो ये USB पोर्ट वाली जगहें हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा टाइट है। तो यहाँ पे इनको एक्सेस करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और जो ये आर्म रेस्ट है, इसको आप स्लाइड भी नहीं कर सकते, आगे पीछे एडजस्ट नहीं कर सकते।
हालांकि इसके नीचे आपको ठीक ठाक स्टोरेज मिलती है। हाँ, एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो कप होल्डर्स है वो यूजुअली आपको ग्लव बॉक्स की ट्रे पे मिलेंगे, विच इज़ अ वेरी वियर्ड प्लेस। आई डोंट नो इसको कैसे यूज़ करना है। एनीवे, टू द सेकेंड रो। इसकी सेकेंड रो पे बैठते ही ना सबसे पहली चीज़ जो आप अप्रिशिएट करोगे वो है स्पेस। इवन दो नेक्सॉन कोई इतनी बड़ी एसयूवी नहीं है, 4 मीटर्स की एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, लेकिन फिर भी जो नी रूम है, लेग रूम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पैनोरामिक सनरूफ होने के बावजूद भी जो हेड रूम है इट्स डिसेंट इनफ, और जो अंडर थाई सपोर्ट है उसकी तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये रेज्ड अंडर थाई सपोर्ट मिलता है, जिस वजह से यहाँ पे आपका काफ़ी कंफर्ट रहता है। और 3 लोग यहाँ पे इस सेकेंड रो बेंच में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बीच में बैठेगा उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा और उसको अपना हेडरेस्ट भी नहीं मिलता है, लेकिन उसको अपनी 3 पॉइंट सीट बेल्ट ज़रूर मिलती है। और अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ, अगर आप 4 लोग ट्रैवल कर रहे हो तो जो दोनों पीछे बैठने वाले हैं उनको आर्मरेस्ट मिल रहा है कप होल्डर्स के साथ। रियर एसी वेंट्स हो गए, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट है, नॉर्मल USB पोर्ट है, आपके लिए सन ब्लाइंड्स हैं या सन शेड्स, जो भी आप इसको कहना चाहो। ओवरऑल इसकी सेकेंड रो सीट काफ़ी ठीक ठाक है। और अब क्विकली आपको मैं CNG वेरिएंट भी दिखा देता हूँ। तो इंटीरियर मोस्टली आपका सेम है, ये आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में तो नहीं मिलेगा, उससे एक नीचे वाले वेरिएंट में ज़रूर मिलता है। यहाँ पे आपके पास 6 स्पीड मैनुअल है, लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको वो जो आपके ड्राइव मोड सिलेक्टर है वो नहीं मिलेगा, तो छोटा सा कभी स्पेस मिलता है जहाँ आप अपनी की को रख सकते हो। उसके अलावा CNG के साथ आपको ADAS लेवल 1 नहीं मिलेगा, लेकिन इनको छोड़ के जो और सारे फीचर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको इस कैबिन में मिलते हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड डैश कैम यहाँ भी मिलता है, बड़ी सी 12.5 इंच की टच स्क्रीन भी मिलती है, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो भी मिलता है, 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलता है, वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती हैं, और कैमो की बैजिंग यहाँ हेडरेस्ट पे एम्बोस भी मिलती है। और अब क्विकली मैं आपको इसकी बूट भी दिखा देता हूँ, जिसमें ऑलरेडी सामान रखा हुआ है। तो बड़ी सी ट्रॉली और उसके साथ छोटा मोटा सामान आप इसमें आराम से कैरी कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको 320 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, ऑल थैंक्स टू द ट्विन CNG सिलेंडर टेक्नोलॉजी जो यहाँ फ्लोर के नीचे प्लेस किए गए हैं। रिजल्ट ये होता है कि आपको CNG की कैपेसिटी भी अच्छी मिलती है और आप बूट स्पेस में भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ इतना ज़्यादा नहीं करते हो। तो वीकेंड ट्रिप का सामान आप यहाँ भी इजीली लोड कर सकते हो। तो इकोनॉमी भी, फीचर्स भी, वैल्यू फॉर मनी भी। एंड जस्ट इन केस अगर आप लोग क्यूरियस हो तो स्पेयर व्हील आपको यहाँ नीचे माउंटेड मिलता है। और अब बारी आप लोगों की, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन की नेक्सॉन का कैमो एडिशन आप लोगों को कैसा लगा। बाकी तो ड्रिल आपको पता ही है, आगे की वीडियोस देखिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, हाई बटन भी दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।